दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के बीच हैं और आपके चारों तरफ सिर्फ पानी पानी है और अचानक आपको दूर से एक जहाज दिखाई देता है और आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है और आप जहाज के करीब जाने की कोशिश करते हैं। और जब आप देखते हैं कि जहाज डूब नहीं रहा और उसका ज़्यादातर सामान अपनी जगह ही है और आप उसके अंदर जाते हैं और देखते हैं कि इसमें खाने पीने की सभी वो चीज़ें उपलब्ध हैं, मौजूद हैं जो इनफ होती है। तो लेकिन जहाज पर आपको एक भी इंसान नहीं मिलता, ना उसका कैप्टन होता है और ना उसका कोई नाविक होता है और ना कोई उसमें यात्री होता है। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर जहाज इतना सुरक्षित है कि उसमें पानी भी नहीं भरा हुआ और वो उसमें खाने पीने का सब सामान है, तो फिर उस पर मौजूद जो 10 लोग थे उसे छोड़कर गए कहाँ और क्यों गए, और ये सब कैसे हुआ कि उन्हें जाना पड़ा। यह कोई हॉरर फिल्म की कहानी नहीं है, यह एक रियल घटना है जो 1872 को हुई थी। और आज हम ये केस ओपन कर रहे हैं कि आखिर मैरी क्लेस्टे नाम का ये जो शिप शुरू हुआ था, ये गया था, यात्रा स्टार्ट की थी, हुआ क्या था। 7 नवंबर जो 1872 था, न्यूयॉर्क से एक व्यापारिक जहाज रवाना होता है, उसका नाम था मैरी क्लेस्टे। उसके कैप्टन थे बेंजामिन स्पोनर ब्रिग्स और उनके साथ उनकी पत्नी थी सारा और उनके सिर्फ 2 साल की बेटी सोफिया भी थी। इसके अलावा जहाज पर 7 और क्रू सदस्य थे, यानी कुल मिलाकर 10 लोग वो शिप पर सवार थे। और उन्होंने जेनेवा, जो इटली का एक बहुत ही चर्चित शहर है, वहां पे जाना था। और जहाज पर लगभग 1700 से भी अधिक बैरल जो औद्योगिक अल्कोहल होता है वो लदा हुआ था। शुरुआत में ये एक सामान्य समुद्री यात्रा जैसी ही लग रही थी, लेकिन समुद्र ने इस जहाज के लिए कुछ और ही लिख रखा था। ये एक स्मिथसोनियन नाम का कोई अखबार है, उस पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैंने भी वहीं से जानकारी जो पूरी इकट्ठी करके, पूरी स्टडी करके ये वीडियो आपके तरफ पहुंचाने की कोशिश की है। जब अटलांटिक पार करते हुए जहाज को खराब मौसम और मुश्किल समुद्री परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, तो 25 नवंबर को मैरी क्लेस्टे के जो लॉग में आखिरी महत्वपूर्ण जो प्रविष्टि दर्ज हुई है, उस पर जहाज एजोर्स द्वीप समूह के पास था। और इसके बाद हमारे पास उन लोगों की अपनी कोई भी अलग कहानी नहीं है। ये सभी उस अखबार में जो है लाइन टू लाइन लिखा हुआ है और आपको लिंक भी दिया नीचे मैंने। यही से मैरी क्लेस्टे का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है, क्योंकि लगभग 10 दिन बाद एक दूसरा शिप उसे समुद्र में देखता है और जो जहाज का नाम था वो था ग्रेटिया नाम का जहाज था, डी ग्रेटिया। जो दूसरा जहाज था उसके पास गया था, जिसको सबसे पहले पता चला था कि वो इस स्थिति में है, उसमें क्रू सदस्य नहीं है। जो 4 नवंबर 1872 को वो दृश्य था जब डी ग्रेटिया के लोगों ने दूर से मैरी क्लेस्टे को देखा, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जहाज बिना किसी स्पष्ट नियंत्रण के आगे बढ़ रहा था। जो कैप्टन थे डेविड मोरहाउस, और उन्होंने अपने लोगों को उसे देखने के लिए वहां भेजा, शिप के अंदर भेजा। और जब वे मैरी क्लेस्टे पर शिप पर चढ़े तो उन्होंने वहां पे नोटिस किया, उन्हें जो मिला उसने जो समुद्री इतिहास है उसमें सबसे बड़े रहस्यों में से एक को जन्म दिया। तो वो भी हैरान रह गई कि जहाज में जो कुछ भी वो मौजूद था, वो दृश्य, तो वहां पे उन्होंने पाया कि एक भी इंसान नहीं है, ना कैप्टन है, ना क्रू सदस्य है, ना पत्नी है, ना सोफी, जो भी असल में गए थे। तो उनकी छोटी बेटी भी गायब है और जो 7 नाविक भी गायब थे। कुल 10 लोग थे और कोई भी नहीं जानता था कि वे कहाँ गई है। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है, अगर जहाज पर हमला हुआ था तो हमले के निशान कहाँ थे? अगर समुद्री लुटेरों ने हमला भी किया था
तो जो उसमें जो भी माल भरा हुआ वो लूटा क्यों नहीं गया? अगर विद्रोह हुआ था तो संघर्ष के साफ निशान होने चाहिए, वो निशान क्यों नहीं मिले? कई सवाल है। और अगर जहाज डूबने वाला था तो जो उसे छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर वो डूबा नहीं था तो जांच में जहाज को पूरी तरह से तबाह हालत में नहीं पाएगा। वो सुरक्षित था, उसमें खाने पीने का सामान चीज बिल्कुल वैसे ही पड़ा था। उसमें लगभग 1700 से भी अधिक बैरल का माल मौजूद था, जो खाने और पीने की पर्याप्त आपूर्ति भी थी। जहाज में कुछ पानी जरूर था, लेकिन वह ऐसी स्थिति में नहीं था कि देखकर तुरंत कहा जा सकता है कि जहाज बिल्कुल डूबने वाला है। तो जो सबसे रहस्यमयी बात थी वो थी उसकी लाइफ बोट गायब थी। लाइफ बोट सभी गायब थी। और फिर जांच हुई। मैरी क्लेस्टे को जो गिब्राल्टर जो वहां पे ले जाया गया, जो एक क्षेत्र है वहां पे ले जाएगा, वहां ब्रिटिश जो वाइस एडमिरलिटी है, जो उस कोर्ट में इसकी जांच हुई और अधिकारियों को शक था कि कहीं जहाज पर कोई अपराध तो नहीं हुआ। लेकिन महीनों की जांच के बाद भी जो पाया गया कि वहां पे कोई भी हत्या नहीं या किसी साफ आपराधिक जो साजिश है उसका कोई निर्णायक सबूत मिला ही नहीं। यानी कानून के पास भी सवाल था लेकिन जवाब नहीं था। तो ये सभी जो अखबार में जो प्रकाशित हुआ है, ये एक बहुत ही तब की ऐतिहासिक घटना थी। फिर लोग वहाँ तरह तरह की कहानियां बनाने लगे कि किसी ने कहा समुद्री लुटेरे आए होंगे, किसी ने विद्रोह की बात कही। तो कोई भी पक्का वहां पे कोई सबूत नहीं मिल पाया। किसी ने समुद्री तूफान के कारण माना, हालांकि लाइफ बोट सभी गायब थी। और बाद में तो समुद्री जो राक्षसों तक की कहानियां सामने आने लगी थी। और जो ईयर 1884 था उसमें मशहूर जो लेखक थे आर्थर कोनन डॉयल, और उन्होंने इस घटना से प्रेरित एक सनसनीखेज कहानी भी लिख दी थी। और धीरे धीरे असली घटना और कल्पना आपस में मिलती चली गई, जो कि सारी स्मिथसोनियन जो मैगजीन है उसमें सब कुछ डिटेल वाइज दिया हुआ है। लेकिन क्या कोई जो वैज्ञानिक संभावना है वो भी है? यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। जी हाँ, और यही मैरी क्लेस्टे की कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जो जांच हुई थी उसमें यह संभावना सामने रखी गई थी कि जो कैप्टन ब्रिग्स थे उनको शायद लगा हो कि जहाज में पानी बढ़ रहा है और वह स्थिति को सही तरह से माप नहीं पा रही। जहाज का एक पंप अलग किया हुआ मिला था। और एक संभावना यह भी रखी गई कि जो पुराने कोयले की धूल या जहाज की मरम्मत के दौरान जो उसमें मलबा बचा हुआ था, तो बचा मलबा पंप को प्रभावित कर सकता था। इसके अलावा जहाज पर जो अल्कोहल थी बड़ी मात्रा में, जो 1700 से भी अधिक बैरल आपको बताया था, वो एक बहुत बड़ा माल, मतलब बहुत बड़ा स्टॉक था। और कुछ बैरल से रिसाव भी हुआ था, यानी कि लीकेज भी हो रही थी। ऐसी परिस्थितियों में जो कैप्टन था उसको जहाज की सुरक्षा को लेकर अचानक डर पैदा हो सकता था, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, ये साबित तथ्य नहीं है, ये जो कोई साबित हो, ये कोई प्रूफ नहीं है कोई पक्का। और ये बस कल्पना कर सकते हैं, ये संभावित एक व्याख्या है। और यही फर्क है जो हमारे चैनल को बाकी चैनलों से अलग बनाता है। हम कहानी को पूरा स्टडी करके पूरे सच सामने रखते हैं आपके। और सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि मान लीजिए कैप्टन ने सच में जहाज छोड़ने का फैसला किया, तो फिर वे 10 लोग आखिर गए कहां पे? सबसे बड़ी बात है, क्या वे लाइफ बोट्स में समुद्र की तरफ निकले थे? क्या खराब मौसम ने उन्हें मुख्य जहाजों से अलग कर दिया था? और जो आखिरी सवाल है कि क्या समुद्र ने उन्हें निगल लिया, या फिर कोई ऐसी घटना हुई जिससे हम आज भी पूरी तरह वो समझ नहीं पाए? कि यही वह हिस्सा है जहां इतिहास चुप हो जाता है।
क्योंकि जो मैरी क्लेस्टे में जो सवार थे वो 10 लोग, उनमें से एक भी वापस नहीं आया। किसी की कोई भी सबूत नहीं, कहां पर है कहां पर नहीं। उनकी अंतिम जो कहानी है वो हमेशा के लिए समुद्र में खो गई और आज तक उन्हें ढूंढने में हर तरह की छानबीन की गई, कोई भी उनका पता नहीं लगा कि आखिर वे 10 लोग गए तो गए कहां। तो क्या मैरी क्लेस्टे है वो एक भूतों का जहाज था जहां से एकदम सब कुछ गायब हो गई, न कोई सबूत, खाना वैसा का वैसा पड़ा था। और अगर समुद्री लुटेरों ने सबको मार दिया होता, वहां पे कोई भी चिन्ह या निशान होता, तो क्या कैप्टन ने किसी खतरे के डर से जहाज खाली करवाया था? अगर खाली करवाया तो अभी गए थे, तो वे गए कहां हैं? कोई कहीं से सिग्नल नहीं है उनका। ये संभव है कि, लेकिन आज साबित नहीं हो सका कुछ भी। और शायद यही इस कहानी की सबसे डरावनी बात है, क्योंकि कभी कभी रहस्य का डर इस बात में नहीं होता कि हमें कोई जवाब नहीं मिला। दोस्तों, डर इस बात में होता है कि हमारे पास जवाब तक पहुंचने के लिए गवाह ही नहीं बचा, यानी कि वो बेस नहीं है जिससे हम उस कहानी तक के रिजल्ट तक पहुंच सके। जो 1872 में समुद्र के बीच एक जहाज मिला था, जहाज बच गया, उसमें खाना एज इट इज वैसे ही पड़ा था, लेकिन उस पर मौजूद 10 इंसान हमेशा के लिए गायब हो गए। दोस्तों, ऐसी ही रोचक कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।